दोस्तों, पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर पानी है और बाकी बचे 30% भाग पर हम लोग और ये पेड़ पौधे एवं पहाड़ मौजूद है। दोस्तों, रिमझिम बारिश में भीगना आपको ज़रूर अच्छा लगता होगा, लेकिन कभी बारिश में भीगते वक्त आपके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये बारिश कैसे होती है। आकाश में ये जो हमें बादल दिखाई देते हैं वे कैसे बनते हैं और ये बिजली कैसे कड़कती है, और जो अपने यहाँ बारिश का मौसम आता है ये कैसे आता है। चलिए आज आपको इन सवालों का जवाब बड़ा ही सटीक अंदाज में देते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मनीष तिवारी RDX। तो दोस्तों, आगे भी ऐसे ही फैक्ट नॉलेज फ्री में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बारिश कैसे होती है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमको सबसे पहले धरती पे मौजूद जल स्रोतों पर ध्यान देना होगा। बारिश दिखने में हमें आसान लगती है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि बारिश कैसे होती है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र, झील, तालाब और नदियों के पानी पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये पानी वाष्प बनकर ऊपर आसमान की ओर उड़ जाता है और ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाता है। पानी के छोटे छोटे कण जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। जो आप रोज़ आसमान में ये बादल देखते हैं वे इसी प्रकार बनते हैं। दोस्तों, पानी के कण सूर्य की गर्मी से काफ़ी दूर हो जाते हैं। उनका भार इतना हल्का हो जाता है कि ये आसमान में उड़ जाते हैं। जब आसमान में तापमान बहुत कम होता है तो ये वापस तरल बनकर बर्फ़ में बदल जाते हैं। दोस्तों, पानी से बर्फ़ ऐसे ही नहीं बन सकता, इसके लिए सूक्ष्म कणों की ज़रूरत पड़ती है जिससे चिपक कर ये बर्फ़ बन जाए। बारिश को कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्रह्मांड से आने वाले यही छोटे छोटे कण यानी माइक्रोमीटराइट्स होते हैं। अंतरिक्ष से हर रोज़ करोड़ों सूक्ष्म कण धरती पर आते हैं और साथ ही धरती से पृथ्वी से भी बहुत से जीव धूल कण आसमान की तरफ जाते हैं। इनके साथ मिलकर पानी की बूंदें बर्फ़ बन जाती हैं। जब ये बर्फ़ एक दूसरे से जुड़कर काफ़ी भार में ज़्यादा हो जाते हैं तब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इनको खींचने लगता है और ये बर्फ़ धरती की तरफ गिरने लगता है। जब ये बर्फ़ धरती की सतह के करीब आने लगती है तो तापमान बढ़ने के साथ ही पानी की बूंदों में तब्दील हो जाती है और ये धरती पे पानी की बूंदों के रूप में बरसती है। इसी को ही हम बारिश कहते हैं। दोस्तों, बादल आसमान में मौजूद रहते हैं। बादल में करोड़ों लीटर पानी होता है। अगर ये बादल पृथ्वी पर एक साथ बरस जाए तो एक बार ये पृथ्वी की सतह को पानी से ढक सकते हैं। अब आते हैं अपने सवाल नंबर 2 पे। बादल क्यों फटते हैं? दोस्तों, बादल धरती की सतह से करीब लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर इकट्ठा होते हैं। बादल मूल रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश वाले होते हैं। जब ये दोनों एनर्जी वाले बादल आपस में टकराते हैं तो एक तो इनमें बिजली चमकती है और दूसरा इनमें रुका हुआ पानी बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है। इस तरह ये बादल धरती के जल चक्र को बनाए रखते हैं। जब बूंद बूंद करके गिरने वाला बारिश का पानी इकट्ठा बहुत तेज़ी से आ गिरता है तो उसे हम बादल का फटना कहते हैं। इससे मेघ विस्फोट या मूसलाधार बारिश या क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। आसमान में मौजूद हवाओं के दबाव से व उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं के टकराने से ये बादल एकदम से फट जाते हैं और धरती पे ढेर सारा पानी एक साथ उड़ेल देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बादल 2 कारणों से फटते हैं। पहला कारण ये है कि जब एक ही आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव के बादल आसमान में किसी ऐसी जगह इकट्ठे होते हैं जहां गर्म और ठंडी हवाएं दोनों तरफ से उनके ऊपर दबाव डालती है। जब कोई गर्म हवा का झोंका नमी से भरे इन बादलों से टकराती है तो ये बादल फट जाते हैं। इस दौरान बिजली चमकने और तेज़ आंधी के साथ भारी बारिश होती है। ऐसे में सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरती है। दूसरी वजह यह है कि बादल काफ़ी मात्रा में नमी यानी पानी लेकर आसमान में चलते हैं। जब उनके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आती है तब उससे टकरा कर ये अचानक फट जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये मानसून मतलब कि बारिश का मौसम कैसे आता है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं।
दोस्तों, हिंद महासागर और अरब सागर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। ये हवाएं अपने साथ पानी वाले बादलों को भी उड़ाकर ले आती है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी भारतीय उपमहाद्वीप में बरसते हैं। मानसून ऐसी मौसमी हवाएं जो दर्शनीय क्षेत्र में जून से सितंबर तक चलती रहती है। मतलब कि आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत में 4 महीने बारिश का मौसम होता है। आम हवाएं जब अपनी दिशा बदल लेती है तब मानसून आता है। केरल के तट से सैकड़ों मीटर दूर मानसूनी हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती है, जो धीरे धीरे भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ती है। मानसूनी हवाएं ठंडी से गर्मी क्षेत्रों की तरफ आ जाती है तो उनमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण बारिश होती है। हिंद महासागर और अरब सागर की मानसूनी हवाएं हिमालय की ओर आने से पहले भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट से टकराती है, तो केरल और दक्षिण भारत में पहले बारिश होती है। फिर इनमें से बची हुई मानसूनी हवाएं हिमालय की ओर बढ़ती है और फिर उत्तर पूर्व भारत में बारिश करती है। इस तरह पूरे भारत में बारिश का मौसम आ जाता है। इस प्रकार का ये मौसम चक्र जून से सितंबर तक चलता रहता है। भारत की जलवायु गर्म है, इसलिए यहाँ पर दो तरह की मानसूनी हवाएं चलती है। जून से सितंबर तक चलने वाली मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी कहलाती है, जबकि ठंड में चलने वाली मानसूनी हवा जो मैदान से सागर की ओर चलती है उसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। यहाँ पर अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। तो दोस्तों, ये था पूरा बारिश का चक्रव्यूह। इस प्रकार हमारे पृथ्वी पर बारिश होती है और ये मानसून आता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस वीडियो के नीचे अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।